हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स दुनिया। हम प्रोजेक्टाइल मोशन का न्यूमेरिकल कर रहे थे। आज कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ ए वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड विथ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड एंड टाइम आफ्टर व्हिच द इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम करेंगे। एक प्रोजेक्टाइल को हम 40 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किए हैं विथ 60 डिग्री एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जितना वेलोसिटी में हम प्रोजेक्ट किए हैं उसका दो कंपोनेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड एक वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा u cos 60 एंड वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा u sin 60। इसको सॉल्व करने से 20 मीटर पर सेकंड आएगा, इसको सॉल्व करने से 20√3 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी uy कितना आया 20√3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एंड इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। ओके, देन आफ्टर 1 सेकंड हमको वेलोसिटी निकालना है, नेट वेलोसिटी। इसीलिए आफ्टर 1 सेकंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, हमको पता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल रिमेन्स सेम थ्रू आउट द मोशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। एंड वर्टिकल वेलोसिटी कितना हो जाएगा आफ्टर 1 सेकंड, हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। हमको पता है v इज इक्वल टू u प्लस 80, इसीलिए uy प्लस 80। ठीक है, तो uy दिया है 20√3, एक्सेलरेशन -10 एंड टाइम आफ्टर 1 सेकंड, इसीलिए 1। ओके, तो ये हो जाएगा 20√3 -10। ओके, रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का रूट ओवर। तो वैल्यू पुट कर देंगे, vx 20, vy 20√3 -10। सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 31.74 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो जाएगा नेट वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड। ठीक है, अब सेकंड बीट करेंगे, टाइम आफ्टर व्हिच द इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, तो लेट जब 30 डिग्री इंक्लिनेशन किया वो प्रोजेक्टाइल, उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी इज v डैश। ठीक है, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा v डैश cos 30 एंड वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा v डैश sin 30। ठीक है, तो हमको पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन सेम। जब प्रोजेक्टाइल यहाँ पर था उसका वेलोसिटी भी उतना 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। इनिशियली जितना था, इनिशियली 20 मीटर पर सेकंड था। ठीक है, तो यहाँ पर भी 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। दैट मीन्स v डैश cos 30 इज इक्वल टू 20। ओके, तो v डैश cos 30 कितना 1/2 सॉरी √3/2 इक्वल टू 20। दिस इम्प्लाइज v डैश इज इक्वल टू 40/√3 मीटर पर सेकंड। ओके, तो उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी v डैश आ गया 40/√3 मीटर पर सेकंड। अब वर्टिकल कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं, v डैश sin 30 कितना हो जाएगा, v डैश sin 30 इक्वल टू 40/√3 sin 30 1/2 इक्वल टू 20/√3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, कितना टाइम के बाद उसका वर्टिकल वेलोसिटी 20/√3 मीटर पर सेकंड हुआ है। ठीक है, इसलिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितना था 20√3 मीटर पर सेकंड एंड फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी कितना हुआ 20/√3 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस 80। ओके, तो 20/√3 इज इक्वल टू 20√3 -10t। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा t आ जाएगा 2.35 सेकंड। आफ्टर 2.35 सेकंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिकम 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर एक गलती स्टूडेंट्स करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड ले जाते हैं, फाइनल वेलोसिटी v डैश जितना आया उतना ले जाते हैं एंड v इज इक्वल टू u प्लस 80 पुट करके टाइम निकाल देते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो इक्वेशन सारा है v इज इक्वल टू u प्लस 80, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस e स्क्वायर इक्वल टू s, ये 1 डायमेंशन के लिए वैलिड है। लेकिन अगर ये जो मोशन कर रहा है ये 2 डायमेंशन मोशन है, हम x एंड y डायमेंशन का इक्वेशन ऑफ मोशन सेपरेटली सॉल्व करेंगे। मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था, ये बात ध्यान में रखना है। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे, ए बॉय थ्रो ए बॉल विथ ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल।
another boy is coming towards that boy with a speed 2 meter per second. What should be the distance from the first boy to the second boy at the instant the ball was projected in order to hit the boy? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है, एक बॉय यहां से एक बॉल प्रोजेक्ट किया, ठीक है, और अनदर बॉय इधर से आ रहा है विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जो बॉल प्रोजेक्ट किया 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड में प्रोजेक्ट किया एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो ये जो बॉय आ रहा है ये बॉल इसको हिट किया, ओके। तो हमको निकलना क्या है, जब ये बॉल प्रोजेक्ट किया तब ये जो बॉय इससे कितना दूर था, ठीक है, कितना डिस्टेंस में था, सो दैट ये बॉल प्रोजेक्ट किया, बॉल ऐसा आया, ये लड़का इधर से आया एंड बॉल इसको प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो लेट जब ये प्रोजेक्ट किया ये इससे x डिस्टेंस में था, ठीक है, तो हमको ये x निकालना है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल का हॉराइजॉन्टल रेंज r, ओके, प्लस ये जो बॉय कितना डिस्टेंस आया है, लेट स्मॉल x डिस्टेंस आया है, ठीक है। तो हमको x निकालना है, x हो जाएगा r प्लस x, ठीक है। तो फर्स्ट हम r निकालेंगे, हॉराइजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, ओके। तो ये हो जाएगा, वैल्यू पुट करके सॉल्व करने के बाद 20√3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, x निकालेंगे, कितना डिस्टेंस वो आया है, तो इसका वेलोसिटी दे दिया है, लेकिन हमको टाइम चाहिए डिस्टेंस निकालने के लिए, तो टाइम कहां से मिलेगा, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच दिस पॉइंट इज इक्वल टू द टाइम फॉर व्हिच द बॉय हैज मूव्ड, ठीक है। प्रोजेक्टाइल को यहां से यहां तक आने के लिए जितना टाइम लगा है उतना टाइम ये बॉय मूव किया है, ओके। दैट मीन्स प्रोजेक्टाइल को यहां से यहां तक आने के लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला 2u साइन थीटा बाय g। इसको सॉल्व करने से 2 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। अब x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड उसका वेलोसिटी एंड टाइम 2 सेकेंड, इसीलिए 4 मीटर हुआ, ठीक है। अब हम x निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू r कितना आया 20√3 प्लस x कितना आया 4, इतना मीटर। तो जब वो बॉल प्रोजेक्ट किया गया सेकंड बॉय इतना डिस्टेंस में था, सो दैट जब वो आया उसको बॉल हिट किया, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।